नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। ज़िला शुपियान यानी कि पिछले 15 सालों से जो क्राइसिस है फ्रूट को लेकर वो सब जानते हैं, सारा यहाँ है। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त बात करने के लिए है साबिका PDP MLA बच्ची, MLA ज़ैनपुरा, MLA शुपियान मोहम्मद सुबट साहब। सर, आप दोनों का इस्तकबाल है न्यूज़ 18 में। तो जिस तरह PDP को पिछले कई सालों से प्यार मिला है साउथ जनूबी कश्मीर से, तो ऐसे में जिस तरह का रोल अब क्या चाहते हैं कि जो सरकार है, इसको मौजूदा सरकार है, जो हालत है, अब फ्रूट सीज़न है, आप देख रहे हैं कि कई दिनों से जो सड़क लैंडस्लाइड्स की वजह से जो बंद है, वहाँ पे जो पैच है उसमें काफ़ी टाइम लगा है। कल रविंद्र रैना ने बयान दिया कि जानबूझकर उस पैच पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया गया, 15 दिन के बाद सब जाग गए। तो किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, कहाँ कौन सरकार है, PDP क्या रोल इस वक्त अदा कर रही है? देखिए, इस साल फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इवन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री तबाह हो गई। एक तो नेशनल हाईवे जो बंद था उससे, दूसरा 20 दिन लगातार क्राइसिस थी। हमारी अपनी लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। इवन हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर या हमारे चीफ मिनिस्टर किसी भी मंडी में उन्होंने विज़िट नहीं किया कि वो देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, क्या क्राइसिस है, किसी ने बात नहीं की। हमारे यहाँ मगल रोड जो था ये अल्टरनेटिव रोड था, बट बदकिस्मती से यहाँ पे भी जो 12 टायर वाली ट्रक्स थी उनको एलो नहीं किया गया, और जो मूवमेंट्स थी ट्रक्स की वो काफ़ी स्लो कर दी गई। उससे ये हुआ कि जो हमारा माल था उसको तकरीबन 15-20 दिन लगे मुल्क की डिफरेंट रियासतों की मंडीज़ में पहुंचने के लिए, और तकरीबन 80% जो माल बरदार गाड़ियां थी वहाँ नुकसान हुआ। इवन अभी मुझे एक साथी ने कहा कि एक को अपनी जेब से 15,000 किराया भी देना पड़ा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्राइसिस थी और कितना नुकसान हुआ। बट बदकिस्मती से जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब को किसी ने सवाल पूछा कि नेशनल हाईवे बंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो मुझे बताइए, 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हम लोगों का इल्हाक हुआ है मुल्क के साथ, तो ये हाईवे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही थी। देश आज़ाद हुआ है जब से हम लोगों का इल्हाक हुआ है मुल्क के साथ, तो ये हाईवे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही थी। इवन अब रिसेंटली ये मगल रोड को बीकन वालों ने लिया, तो हमेशा से उन्हीं के उस पर था ये हाईवे। तो वो तो ये हुआ कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया था बात करने के लिए, 50 MLAs, 3 MPs, और उसके बाद भी ये कहना कि ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि वो कश्मीरी कौम के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती थी उस समय, कि जब आपकी चुनिंदा हुआ सरकार बात नहीं कर पाई, और इवन ये नहीं कह पाए कि क्राइसिस कहाँ है, नुकसान का कितना हुआ, वो ये नहीं कह पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या बात करेंगे। तो उनको तो अब पेरिस जाना है, उनको उससे मतलब है, वो ज़ाती दौरा है, मुझे नहीं पता क्या है, बट अभी यहाँ पे क्राइसिस चल रही है। हॉर्टिकल्चर सनत तबाह हो गई। फ्रूट ग्रोवर्स हर एक के घर में तकरीबन 2-2 लाख का नुकसान हुआ। बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ साबिका MLA शुपियान जो PDP के MLA रह चुके हैं, अभी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा इनको दिया गया। सर, पिछले साल की अगर बात हम करेंगे, अब 12 महीने गुजर चुके हैं, ज़्यादा ही अरसा हो गया अब इलेक्शन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह इंतशार था PDP में, PDP कई ग्रुपों में बढ़ चुकी थी, अब फिर एक बार जो है PDP यूनाइटेड दिखाई दे रही है। तो साउथ कश्मीर में क्या करने की ज़रूरत? फिलहाल जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो फ्रूट को लेकर, आप सब जानते हैं, आप एक खुद फ्रूट ग्रोवर है, तो इस चीज़ को कैसे लेती हैं आप? देखिए, एक बात है कि पहले PDP में कोई इंतशार नहीं था, लेकिन PDP को तोड़ने में एक बहुत बड़ी साजिश की गई, क्योंकि PDP लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक आवाज़ बनी थी। उस आवाज़ को दबाने के लिए PDP को तोड़ा गया, और अब चूँकि मोहब्बत जी जो है, जो लोगों की आवाज़ बनी है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की इस वक्त सही तर्जमानी करती है, इस वजह से अब लोग भी जुड़ रहे हैं और वो लीडर भी वापस आ रहे हैं, जो पहले पार्टी को छोड़ कर गए थे, चाहे दबाव की वजह से, चाहे कुछ और जो उन पर दबाव किया गया था उस वजह से। रहा सवाल ये जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है। आपको याद होगा कि PDP की
हुकूमत जब 2002 में आई, ये मुफ्ती साहब ही थे जिन्होंने इस सन्नत को फ़रोग देने के लिए टूल टैक्स माफ़ किया, जो बहुत बड़ा बोझ बना था उस वक्त। और उसके बाद PDP की सरकार ने ही मुख्तलिफ जगहों पे फ्रूट मंडियाँ कायम की ताकि वो जो दरमियानदारी थी वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमारी सरकार ने ये जो गिराम माल होता है, सी कैटेगरी माल होता था, जैसा एजाज साहब ने कहा, ये एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की थी। बाग वालों को बाग में ही सरकार उसको उठाती थी और उनको मौकूल मुआवजा मिलता था। लेकिन और ये जो शुपियान की फीड मंडी है, इसका इफ्तिताह मुफ्ती साहब ही ने किया है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त लोग काफ़ी, ये जो फ्रूट ग्रोवर्स है, काफ़ी मुश्किलात में हैं। और बदकिस्मती ये है कि पहले भी सड़क बंद हो रही थी LG सरकार में या गवर्नर रूल में। आज लोगों को काफ़ी तवक्कात की थी कि लोगों ने एक चुनिंदा सरकार बनाई थी, अपने वोट से बनाई थी और उनको मेजॉरिटी थी। उनको ये यकीन था कि ये हमारे मसले मसाइल देखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि उनको लोगों के मसलों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने लोगों को और इस इंडस्ट्री को अल्लाह के रहम का रब पे छोड़ा है। PDP को जितना भी चलता है, चूँकि हम इस वक्त अपोजिशन में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों को साथ देने के लिए हम मंडियों का दौरा कर रहे हैं, हम मरकज़ी सरकार से अपील कर रहे हैं, हम रियासती सरकार से अपील कर रहे हैं। LG को इल्तिजा, ये हमारी LG सरकार को, LG को एक मेमोरेंडम पेश किया और उसी वजह से बाद में इतना कुछ इनको राहत भी थोड़ी बहुत मिल गई। ये PDP की, मोहब्बत जी की कोशिशों की वजह से हो, वरना सरकार कुछ नहीं करना। सब कुछ हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो इसी को तबाह किया गया। मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। शोपियान की मईशत को तबाह करने की कोशिश की गई है। इसमें कौन से अंसर इसमें कार फरमा है अभी हमें पता नहीं है, बट हम तो मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का अहम रोल है इसमें। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आज PDP के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे आया, इनका वालाना, इसलिए कई यहाँ पे दर्जनों जो बच्चे हैं उन्होंने PDP में शमूलियत इख्तियार की है। कई लोगों ने एक बार फिर PDP का जो है दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं अब PDP मैदान में सरगर्म दिखाई दे रही है। तो इनका इल्ज़ाम है जिस सरकार को पूरा मैंडेट यहाँ मिला है, तो अफसोस से कहना पड़ता है उस सरकार की तरफ से एक भी फ़र्द यहाँ पे नहीं आया है ताकि वो यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स का हाल जान सके। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।